नमस्ते दोस्तों। आज हम बीएचएससी जिसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताएंगे कि बीएचएससी क्या होती है और इसके बारे में जो 2 साल की डिग्री होती है उसके बारे में क्या क्या होता है। डिग्री नहीं, डिप्लोमा होता है, वैसे 2 साल का होता है। तो उसके बारे में क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो जो बीएचएससी 2026 में आए वो बिल्कुल नए और फ्रेश है। वो बिल्कुल कम जानते हैं कि हमारे 2 सालों में क्या क्या होगा। वो सोचते हैं कि हमने तो परीक्षा पास कर ली। हालांकि बीएचएससी की परीक्षा बहुत ही टफ और मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपकी अगली परीक्षा होगी वो बिल्कुल और भी कठिन होगी। रीट की होगी वो भी कठिन होगी, रीट मेंस की होगी वो भी कठिन होगी। लेकिन आपने जो परीक्षा पास की है वो भी एक तरह के कंपटीशन था। 6 लाख 6.5 लाख फॉर्म आते, उसमें से 26,000 से कम लोगों को लिया जाता है, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ। उसके लिए आप बहुत ही आभारी और आपकी मेहनत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दूसरी बात ये होती है कि आपने तैयारी तो कर ली, पर यहाँ आने के बाद किसी की तैयारी बिल्कुल गिर जाती है, डाउन हो जाती है। कोई कॉलेज में टाइम पास हो जाता है तो कोई घर पे रहने के बावजूद भी टाइम पास हो जाता है। ये 2 साल ऐसे हमारे गोल्डन टाइम होती है। अगर हम इनको ऐसे यूटिलाइज करें कि इन 2 सालों में ही इतनी मेहनत करें कि आने वाली भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि रीट मेंस ही आई वापस, कोई भी भर्ती हो सकती है। तो मुद्दा इस बात का है कि 2 सालों में बीएचएससी में क्या क्या होता है और हमें कॉलेज जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और 2 साल में क्या क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें कॉलेज जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा इसके बारे में हम बताते हैं। अगर आपके पास डाइट कॉलेज मिली है तो आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि डाइट वाले डोनेशन नहीं लेते। और अगर आपको प्राइवेट मिले और अगर वो डोनेशन लेते तो आप अगर डोनेशन लेकर भी देकर घर पर रह सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी होती प्राइवेट भी जो डोनेशन नहीं लेती, तो उनकी बात अलग। ये तो आपके व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है कि आप कॉलेज जाए या नहीं जाए। अब जो लोग कॉलेज जाएंगे उनको जाना पड़ेगा। ये है कि प्राइवेट में भी ऐसा ही है, अगर आप डोनेशन नहीं दे पाए तो आपको रोज़ जाना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या प्रोसेस होगी कॉलेज में 2 सालों में। तो सबसे पहले तो आपका पूरा कॉलेज 200 या 220 दिन तक चलता है। उसमें से 24 दिन जो होता है वो इंटरसिम के होते हैं। बाकी उधर देखा जाए तो बचे हुए दिन या तो 200 में से 24 दिन काट दो या 220 में से 24 दिन काट दो, ऐसा होता है। फिर आपके वहाँ जाके किताबें मिलती है। प्राइवेट वाले अगर छाप दे और किताब आपको सौंप दे तो बात अलग। और डाइट वालों में के पास तो किताबें बिल्कुल कम है, सेट भी उनके पास कम है, तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं पीडीएफ के रूप में। और जो कि फर्स्ट ईयर में 10 विषय है। पहला विषय है कि बच्चे और बचपन, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या, फिर तीसरा है हिंदी शिक्षण, चौथा है इंग्लिश शिक्षण और प्रवीणता, हिंदी शिक्षण और प्रवीणता भी ऐसे ही है 4, और गणित शिक्षण 5, फिर अब भाषा संज्ञान और समाज 6, और भारतीय समाज और शिक्षा 7, पर्यावरण शिक्षण 8, और कला शिक्षण 9, और कंप्यूटर वाली एक सूचना संप्रेषण तकनीकी वाली 10। ये 10 विषय आपको कॉलेज वाले पढ़ाएंगे और उसके साथ में आपको असाइनमेंट देंगे। 2 टेस्ट होंगे समय समय पर। और उसके बाद आपकी माइक्रो टीचिंग भी हो सकती है। वैसे ये माइक्रो टीचिंग सेकंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी हो सकती है, तो वो भी हो सकती है। आपकी प्रैक्टिकल भी हो सकता है, फाइलें हो सकती है। ये तो होता है आपके अंदर। उसके साथ साथ आपको स्काउट गाइड भी करना पड़ेगा। वो 7 दिवसीय कैंप होगा वो भी करना पड़ेगा। तो स्काउट गाइड के लिए क्या क्या करना हो तो हम अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस साल में आपको लगभग पूरी हिसाब से देखा जाए तो आपको 50% या 60% तक तो जाना ही पड़ेगा कॉलेज।
बाकी आप घर पर रह सकते हो, डाइट हो या प्राइवेट। और प्राइवेट वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो उनका अगर डोनेशन दे सको, नहीं दे सको तो जाना ही पड़ेगा। बस यही छोटी सी जानकारी थी देनी थी। थैंक यू।